तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। फर्स्ट टाइम मैं किसी कार का रिव्यू कर रहा हूं जो है किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024। और देखो ये है ना किया की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, हम लोग ने इसको ऑफ रोड, नॉर्मल रोड, हाईवे सभी जगह चला के देखा है। और इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज है वो एक एक करके फिगर आउट करेंगे। और भाई जैसे मैंने कहा मेरा फर्स्ट कोई कार का रिव्यू है तो और डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा ताकि ना एक बेटर एक्सपीरियंस आपको पता चले कि भाई मुकेश भाई ने जो बताया ना एकदम सही चीज बताई है। और देखो किया के और भी मॉडल्स आते हैं, जैसे कि उसमें एक है यहाँ पर किया सोनेट है, किया सेल्टॉस है, किया कैरेंस आता है जो कि ना 7 सीटर में आपको मिलती है। और अगर आप किया में ईवीज देखना चाहते हो तो आपको इंडिया में EV6 मॉडल मिल जाते हैं। और अगर उनके बारे में और स्पेसिफिकेशन और चीजें जाननी है तो लिंक्स वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा या फिर वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप शोरूम में जाके विजिट करके फिजिकली सारी चीजें देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आउटर डिजाइन को लेकर। उसमें सबसे पहले फ्रंट डिजाइन देखेंगे। इसका जो कलर है वो है इंटेंस रेड कलर प्लस अरोरा ब्लैक पर्ल। यहाँ पर सबसे पहले किया का लोगो मस्त एग्रेसिव देखने मिल रहा है। उसी के अगर नीचे देखते हो यहाँ पर जो है किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिलती है, जहां पर एयर वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर सेटअप देखने मिलता है। और सेंटर में अगर ध्यान से देखते हो तो वहां पर आपको कैमरा मिलता है और उसी पर क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स और उसको जो कनेक्ट करते हुए स्टार मैप LED DRLs। नीचे की साइड देखोगे तो मिलेगा स्लिक LED फॉग लैंप्स। और वहीं पर नीचे की तरफ स्पोर्टी एरोडायनामिक फ्रंट स्किड प्लेट मिलती है। और यहीं पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं जो भाई बहुत ज्यादा ना मस्त तरीके से प्रिसाइजली काम करते हैं। इसमें ना आपको ADAS लेवल 1 का फीचर मिलता है और इसमें ना आपको फ्रंट कोलिजन वार्निंग मिलता है। आपके गाड़ी के फ्रंट में कोई गाड़ी क्लोज में आती है ना तो आपको एक अलर्ट या वार्निंग आपको दे देता है। इसमें आपको सेफ्टी के लिए लेन असिस्ट भी मिलता है। इस फीचर्स की वजह से ना अगर लेन छोड़ते हो तो वहां पर आपको अलर्ट मिलेगा जिसकी वजह से एक्सीडेंट और ये चीजें अवॉइड हो सके। और इसमें आपको हाई बीम असिस्ट भी मिलता है। अभी यहाँ पर एक सबसे बड़ा फीचर है जो है एडवांस ऑटो कोलिजन नोटिफिकेशन। बेसिकली यहाँ पर जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर पहले तो एयरबैग्स वगैरह डिप्लॉय हो जाएंगे, उसके बाद में ना आपकी नोटिफिकेशन जाएगी जो बेसिकली आपकी लास्ट लोकेशन डिटेल्स होगी जो यहाँ पर सेंड करेगा किया कॉल कनेक्ट सेंटर पे और आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे भी। और उसके बाद में किया कनेक्ट कॉल सेंटर जो है वो एक बार आपको अश्योर भी करेगा कि भाई सब ठीक है कि नहीं, नॉल वगैरह। तो एक बात तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल है, जो इसका फ्रंट लुक है ना, मतलब अगर आप रोड पे अगर इस गाड़ी को देख रहे हो ना तो प्रॉपर तरीके से जो आई कैचिंग वाली बात है, आंखों को जो खींचने वाली बात है ना, इसके फ्रंट लुक से आराम से देखने मिलता है। और मतलब बहुत लोगों ने पलट के देखा भी है, एक बात तो मैं सिंपल कहूंगा। तो चलो अभी साइड प्रोफाइल देखेंगे कि वो किस तरीके से पूरा पार्ट निकालती है। जो टायर्स मिलते हैं वो अपोलो R16 है और विद 16 इंच स्पोर्टी क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स। और जिसका रोड परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा देखने मिलता है। और अगर लुक्स देखोगे तो भाई पूरा मस्त एकदम तगड़ा देखने मिलता है। और यहाँ पर देखोगे तो डिस्क ब्रेक की मेटल प्लेट्स आपको देखने मिल रही है और लाइक जिसका ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है ना एकदम क्रिस्प और शार्प मिलता है। साइड मिरर्स की बिल्ड एंड अच्छी क्वालिटी देखने मिलती है और यहाँ पर इसकी जो विजिबिलिटी है ना वो भी आपको अच्छी तरीके से मिलती है। और ये है ना एंटी फॉग टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं जो कि लाइक आपको बारिश के टाइम पे ना बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। और यहाँ पर इसको भी एक सेफ्टी मेजर कंसिडर किया गया है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है और नीचे की तरफ यहाँ पर देखोगे तो इसका कैमरा लगाया हुआ है। और देखो अगर इसके ग्रैब हैंडल को लेकर बात करूंगा तो यहाँ पर आपको कीज भी मिलती है और यहीं पर आपको इसमें कीलेस एंट्री भी मिलती है जो लाइक। और इस कार की अगर आप देखोगे ना कीज तो कुछ इस तरीके से देखने मिलती है। और वहीं पर अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूं तो यहां से आपको इसकी की मिल जाएगी और वहीं पर अंदर चली जाएगी। और वहीं पे देखोगे तो लॉक हो गया, अनलॉक बटन हो गया और इस पर एक आपको होल्ड बटन मिलता है। अब क्या होगा अगर आपने एक ऐसे मतलब धूप वगैरह में एकदम गर्मी में गाड़ी खड़ी कर दी है तो ये होल्ड बटन दबाने से अंदर का जो AC है ना भाई वो चालू हो जाएगा और अंदर से कूलिंग वगैरह एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप गाड़ी ओपन करते हो, अंदर एंट्री करते हो तो जो AC अभी चालू था वो बंद हो जाएगा। और नीचे एक बटन दिया है जहां पर आपको बूट ओपन करने के लिए यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। और ऊपर देखोगे तो शार्क फिन एंटीना आता है। और अगर अभी देखेंगे बैक प्रोफाइल तो यहाँ पर आपको किया का लोगो फिर से मिलता है, सोनेट की बैजिंग मिल जाती है और GT लाइन का भी टैग मिलता है। और ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर स्पॉइलर मिलता है और यहाँ पर देखोगे तो LED वाली लाइट मिलती है। और उसी के साइड में एक छोटा सा बैज है किया कनेक्ट का, वो आगे कैसा रहता है वो आपको बताता हूँ। और ये जो पीछे का ग्लास देखोगे ना ये भी एंटी फॉग टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। और इसका फ्रंट पे तो आपने वाइपर देखा ही देखा, यहाँ पर आपको बैक में भी मिलता है। और अगर इसकी टेल लाइट को लेकर बात करेंगे स्टार मैप LED
कनेक्टेड टेल लैंप्स। और यहीं पर आपको इसकी GT लाइन की ब्रांडिंग मिलती है और यहीं पर आपको किया सोनेट पर अलग अलग अभी मॉडल्स मिलते हैं, जिसमें आपको HTE, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस, GTX प्लस और X लाइन मिलती है। X लाइन एकदम टॉप मॉडल है और उसमें ना आपको एक ही कलर मिलता है और जो हमारे पास है वो है GTX प्लस। और यहाँ पर भी आपको पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर मिलते हैं और एक बैक कैमरा भी मिलता है। देखो अभी अगर इसके बूट स्पेस को लेकर बात करेंगे ना, तो यहाँ पर एक आपको बटन है, उसको प्रेस करना है और ये अपने आप सॉफ्ट में खुल जाएगा। और इसमें 385 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। इसमें अच्छी खासी 3 से 4 बैग्स आराम से आ जाएगी। और अगर यहाँ पर देखोगे तो इस तरफ इसके स्पीकर्स है और यहाँ पर एक हेलोजन लाइट मिलती है। और अगर यहाँ पर इसकी स्टेफनी देखनी है ना, तो इसको आपको हटाना है। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो इसकी स्टेफनी रखी हुई है, यहाँ पर भी अच्छा खासा जगह है। और अगर आपको और भी स्पेस चाहिए ना, तो आगे जाके सीट को फोल्ड कर देना, उसके बाद में और इनफ स्पेस मिल जाएगा। और देखो अगर रही बात क्लोजिंग को लेकर, अभी अगर सबसे पहले डोर पे देख लेते हो ना, तो यहाँ पे सारे कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं और यहाँ पर इनकी जो टेक्सचरिंग है, जो लेदर फिनिश का टच दिया है, और यहाँ पर आपको बॉटल्स वगैरह रखने के लिए स्टोरेज मिल जाता है। और यहीं पर आपको ORVM मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट के। और यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है और यहीं पर आपको विंडो कंट्रोल्स के बटन मिल जाते हैं, जो विंडो 1 टच ओपन एंड 1 टच क्लोज मिल जाता है। और यहीं पर आपको ऑल लॉक्स मिलता है। और इसमें ना बोस का प्रीमियम 7 स्पीकर सिस्टम मिलता है आपको। तो देखो यहीं पर आपको AC वेंट्स मिलते हैं, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग असिस्टेंट और हेडलैम्प का लेवल एडजस्ट मिल जाता है। और देखो यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग है ना, इसमें मस्त लेदर फिनिश का टच दिया है और जो स्टिचेस है ना, वो भी काफी ज्यादा मस्त दिखने मिलते हैं। और वहीं पर किया की ब्रांडिंग। और यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो एयरबैग्स है ना, टोटल आपको 6 मिलते हैं, जो आपको फ्रंट में, साइड में और आपको कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं। और यहीं पर आप नेविगेट कर सकते हो, कंट्रोल्स वगैरह यहीं पर मिलते हैं। वॉइस असिस्टेंट का बटन हो गया, मोड बटन हो गए, कॉल पिक करनी है तो यहीं से डायरेक्ट ऑप्शन है। और यहीं पर आपको सारा क्रूज कंट्रोल का सेटअप मिलता है और यहीं पर आपके दोनों गियर शिफ्टर मिल जाते हैं। और यहीं पर नीचे ध्यान से देखोगे तो GT लाइन की ब्रांडिंग है। भाई एक चीज है, स्टीयरिंग को देखने में ना पहली बार ऐसा फील होगा कि भाई एकदम मस्त डिजाइन और मस्त इन हैंड फीलिंग, आपको लाइक लिटरली पूरी प्रीमियमनेस वाली बातचीत होती है ना, पूरी निकल कर आ जाती है। और यहीं पर राइट साइड पे आपके पास और हेडलैम्प्स के पूरे सेटअप इस तरफ है और लेफ्ट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहीं पर सामने देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको फुल डिजिटल क्लस्टर है, जो 10.25 इंचेस का LCD स्क्रीन है। और यहीं पर आपके स्पीडोमीटर्स हो गए और ट्रिप के डेटास हो गए। और राइट साइड में पूरा आपको RPM सेटअप मिल जा रहा है। और यहीं पर ध्यान से देखोगे ना, तो लाइव माइलेज आपको सेटअप मिलता है और किलोमीटर आपने कितना कंप्लीट कर चुके हैं वो भी देख सकते हो। और इसमें ना आपको सेफ्टी के लिए मिलता है ब्लाइंड व्यू मिरर, जो आपके ORVM है ना, उसका ही व्यू आप है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ले सकते हो। और यहाँ पर जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस और विजिबिलिटी को लेकर भी कोई ज्यादा इसको इश्यू देखने नहीं मिलते। और यहाँ पर बाजू में उसके 10.25 इंचेस की एक और टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है और इसके टच वगैरह काफी स्मूथ और रिफाइन मिलते हैं और जिस पर आपको पूरा एंटरटेनमेंट वाला सेटअप मिल जाता है। और देन यहीं पर आपको मैप, नेविगेशन हो गया और पार्किंग करते टाइम जो कैमरा का डिस्प्ले मिलता है, जो 360 डिग्री व्यू आपको लेना है ना, वो यहीं से आप देख सकते हो। और वहीं पर आप जो डिस्प्ले देख रहे हो किया कनेक्ट की हेल्प की वजह से, वही सेम चीज आप अपने फोन में भी देख सकते हो। और यहीं पर आपको दोनों AC वेंट्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट सेटअप हो गया और यहीं पर आपको डीफॉगर हो गया रेयर और फ्रंट का, और AC डायरेक्शन कंट्रोल यहाँ पर मिलता है। और यहीं पर आप AC के फैंस को कंट्रोल कर सकते हो। भाई इसके बटन्स भी अच्छे खासे टैक्टाइल है, अच्छी खासी क्वालिटी के साथ में मिलते हैं। और जो फ्रंट में दोनों सीट है ना, वो आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है और यहीं पर आपको इस पे 3 लेवल तक का एयर वेंटिलेशन मिलता है। और यहीं पर आपको पार्किंग कैमरा बटन मिलता है, जहां पर आप पूरा एक फ्रंट डिस्प्ले ही पूरा एक्सेस दे सकते हो। और उसमें भी आपको अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि 360 हो गया और वहीं पर आप इसे रोटेट वगैरह करके देखना है तो आप पूरा व्यू देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ड्राइव मोड मिलता है, जहां पर आपका स्पोर्ट्स मोड हो गया, इको मोड हो गया और नॉर्मल मोड हो गया, ये 3 आपको देखने मिलते हैं। फिर उसी के बाजू में ट्रैक्शन मोड आता है और ट्रैक्शन मोड पर आपको स्नो मोड हो गया, मड हो गया, सैंड मोड मिलता है। फिर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि भाई काफी ज्यादा प्लस पॉइंट लगा मुझे। टाइप A पोर्ट मिलता है USB चार्जिंग के लिए। उसी के बाद में 12 वॉट का कार चार्जर मिलता है 180 वॉट सपोर्ट के साथ में। तो देखो यहाँ पर आपको इसके गियर शिफ्टर मिल जाते हैं। भाई क्वालिटी एकदम मस्त निकल कर आती है इसकी। और ये है ना 6 स्पीड एडवांस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है। तो यहीं पर आपको पार्किंग मोड हो गया, रिवर्स मोड हो गया, न्यूट्रल और ड्राइविंग मोड मिल जाती है। और वहीं पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाता है और यहीं पर आप अपनी कीज रख सकते हो। और यहीं पर आपको मिलता है हैंड ब्रेक, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी देखने मिलती है। पर आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है, तो ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे आप इसे इस तरीके से ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो भी टोल बिल्स हो गया वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। और यहीं पर आपको इसके हेलोजन सेटअप मिलता है। और सनरूफ ओपन करने के लिए ना आपको पहले लाइक इस तरीके से रख सकते हो और वहीं पर आप 1 टैप करके सनरूफ ओपन कर सकते हो और वहीं नेक्स्ट 1 टैप करके आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। और रही बात यहाँ पर ड्राइविंग सीट को लेकर, तो यहाँ पर आपको देखोगे ना कुछ नेविगेशन बटन मिलते हैं, बैकवर्ड जा सकते हो और यहीं पर आपको लाइक फ्रंट थोड़ा सा आगे आना है इस तरीके से, लाइक अपने कंफर्ट के हिसाब से, जैसे जो कंफर्ट रहता है उस हिसाब से वो आप यहाँ पर वन सेटअप कर सकते हो।
मुझे काफी ज्यादा सॉर्टेड लगे ये बात। और रही बात हाइट एडजस्ट को लेकर, तो वो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। और रही बात जो फ्यूल कैप है ना, उससे ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको बटन मिलता है। और जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना, वो 45 लीटर्स का है। और आपको आगे का बोनट ओपन करना है तो यहाँ से आप टैप करके ओपन कर सकते हैं। और इसकी जो इंजन की स्पेसिफिकेशन है, रिफाइंड 1.5 CRDI VGT डीजल इंजन, जो कि 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अभी ड्राइवर सीट से बैक सीट पर आ गए, पैसेंजर पर। तो यहाँ पर अभी इसका लेग रूम देखोगे तो भाई मेरी हाइट जो है ना 5'9" है, और यहाँ पर आप हाइट देख सकते हो, काफी एकदम सही तरीके से बैठा हुआ हूं मैं। और यहीं पर जो पैसेंजर साइड में देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको विंडो कंट्रोल के लिए एक बटन मिल रहा है। और इस तरफ भी जो यहाँ पर इंटीरियर वाला पार्ट है ना, लेदर फिनिश, वो भी काफी अच्छा है। बॉस की ब्रांडिंग यहाँ पर, और लाइक यहाँ पर भी आप स्टोरेज वाटर बॉटल वगैरह रखना है वो ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर ये आपको सन गार्ड मिल जाता है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो और इसी की तरह से आपको छोड़ना है छोड़ सकते हो। और बैक पैसेंजर के लिए यहाँ पर भी एक आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। और यहाँ पर देखोगे ना तो 1, 2 और तीसरा बंदा भी बैठ सकता है। और अगर नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पर आपको एक हैंड रेस्ट मिलता है, जिसमें आपको कप होल्डर भी मिल जाते हैं। और अगर ये नहीं रखना है तो यहाँ पर तीसरा बंदा बैठ गया। और इवन यहाँ पर आपको देखोगे ना तो ये सीट बेल्ट मिलती है, एक ये मिड वाले बंदे के लिए और उसके लिए यहाँ पर है। तो 3 यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, जबकि मोस्ट ऑफ गाड़ियों में 2 मिलते हैं। और यहीं पर आपको एक हैंडल मिलता है। और बाकी यहाँ पर सामने एक और सेटअप है, जहाँ पर आपके ये एसी के एयर वेंट्स हो गए, और नीचे की तरफ आपको 2 टाइप सी चार्जिंग के पोर्ट मिल जाते हैं चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर कुछ चीजें आप स्टोर कर सकते हो। और जो बैक साइड में ना आपको मिलता है स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर विद वायरस एंड बैक्टीरिया प्रोटेक्शन। और यहाँ पर भी आपको कुछ कंट्रोल सेटअप है, फैन स्पीड कम करना हो गया, डिस्प्ले ऑन ऑफ हो गए, और पावर ऑन पावर ऑफ करना हो गया। तो ये एक हेल्दी फीचर भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। अभी यहाँ पर आपको किया कनेक्ट ऐप के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्मार्ट की फीचर्स मिलता है, जिसमें आप अपने फोन की वजह से ना आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो और लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको व्हीकल के स्टेटस जानने हैं ना, तो यहाँ पर आपको ऐप के अंदर ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप इसकी रेंज चेक कर सकते हो, करंट व्यू देख सकते हो, इंजन के स्टैट्स देख सकते हो, और साथ में क्लाइमेट कंट्रोल स्टेटस भी देख पाओगे। और इसमें ना आपको स्टोलन व्हीकल इमोबिलाइजेशन मिलता है। और इसमें सिंपल है कि यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है या फिर चोरी करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखो, अगर फाइनल कंक्लूजन को लेकर अभी बात करेंगे तो मेरे पास जो है वो GTX प्लस मॉडल है, जिसकी ऑन रोड प्राइसिंग है ना मुंबई में पड़ती है 18.5 लाख। और यहाँ पर इसका जो बेस वेरिएंट भी स्टार्ट होता है ना, वो 8 लाख एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलती है। और जो इसका टॉप वेरिएंट आता है ना एक्स लाइन, उसकी जो प्राइसिंग है ना 14,69,000 की आती है, जो यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइसिंग है। और इस गाड़ी में ना आपको जो सेफ्टी को लेकर है ना एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपका एडास लेवल 1 हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। तो जो आपको और ज्यादा डिटेल में चेकआउट करने होंगे ना, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर आप शोरूम में जाके और डिटेल में चीजें जान सकते हो। तो देखो भाई लोग, ये मेरा फर्स्ट कोई कार रिव्यू था। जितना डिटेल में जा सकता था उतना डिटेल में मैंने बात बताई है। फिर आगे जाके हम लोग और भी ऐसे रिव्यूज करेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट कौन सी ऐसी कार की कोई वीडियो चाहिए जो मैं अरेंज कर सकता हूँ, कुछ ट्राई कर सकता हूँ, तो एक बार कमेंट में जरूर शेयर कर देना। और होप सो मजा आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, भाई को सपोर्ट दिखाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।